आज अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल बनानी हो, सबसे एडवांस फाइटर जेट तैयार करना हो, इलेक्ट्रिक कारों की फैक्ट्री चलानी हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुपर कंप्यूटर चिप बनानी हो, तो एक चीज की जरूरत सबसे पहले पड़ेगी, जिसके लिए ना तेल की जरूरत होगी, ना गैस की और ना ही सोने की, बल्कि कुछ ऐसे मिनरल्स जिनका नाम शायद आम लोग कभी सुनते भी नहीं है। और इन्हें कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और आज दुनिया की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इन मिनरल्स पर लगभग पूरा नियंत्रण चीन के पास है। यानी जिस चीज पर भविष्य की अर्थव्यवस्था, रक्षा तकनीक और एआई का भविष्य टिका है, उसकी चाबी बीजिंग के हाथ में है। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो स्पेशल मिनरल्स हैं जो आधुनिक तकनीक की रीढ़ माने जाते हैं। रेयर अर्थ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये आपको बता देते हैं। ये एआई चिप, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी फाइटर, जेट मिसाइल सिस्टम, रडार, स्मार्टफोन, विंग टर्बाइन, सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होते हैं। यानी आज की हाईटेक दुनिया का लगभग हर बड़ा उद्योग इन खनिजों पर ही निर्भर है। अगर इनकी सप्लाई रुक जाए तो फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, हथियारों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है और एआई इंडस्ट्री की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि चीन की पकड़ आखिर इतनी मजबूत है क्यों? तो जवाब चौंकाने वाला है। चीन के पास एक बड़ा हिस्सा है जो वो इन चिपों को इस्तेमाल कर सकता है और एआई की पकड़ उसी के हाथ में है। मतलब सिर्फ खदानें ही चीन के पास नहीं है, बल्कि मिनरल्स निकालने के बाद उन्हें उपयोगी रूप में बदलने की क्षमता भी मुख्य रूप से चीन के पास है। और यही असली ताकत है, क्योंकि खनिज जमीन से निकालना एक अलग बात है, लेकिन उसे रक्षा उद्योग या चिप निर्माण के लायक बनाना बिल्कुल ही एक अलग प्रोसेस होता है। और इस क्षेत्र में चीन पिछले 2 दशकों से भारी निवेश करता रहा है। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप, जापान और भारत जैसे देश अब इस स्थिति को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखने लगे हैं। क्योंकि अगर किसी संकट की स्थिति में चीन सप्लाई रोक दे तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है। और ऐसे पहले भी हो चुका है। चीन कई मौकों पर रेयर अर्थ सप्लाई को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर चुका है। भारत जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उतनी ही तेजी से उसे इन खनिजों की जरूरत भी बढ़ रही है। और यही वजह है कि अब सरकार ने इसे सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में भारत ने कई नई योजनाएं शुरू की हैं। भारत की रणनीति है प्रोजेक्ट विजन, प्रोजेक्ट वॉल्ट, स्वदेशी खनन, रिफाइनिंग क्षमता का निर्माण करना और विदेशी साझेदारी बढ़ाना। भारत सरकार का टारगेट है कि भारत सिर्फ मिनरल्स खरीदे नहीं, बल्कि खुद उनका प्रोडक्शन भी करे और प्रोसेसिंग भी करे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और अफ्रीकी देशों के साथ नए समझौते किए जा रहे हैं ताकि सप्लाई के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर ना रहना पड़े। दरअसल 21वीं सदी में शक्ति का अर्थ बदल चुका है। एक समय तेल को दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति माना जाता था, लेकिन अब कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले दशकों में वही भूमिका क्रिटिकल मिनरल्स निभाएंगे, क्योंकि जिसके पास इन खनिजों की सप्लाई होगी, उसी के पास टेक्नोलॉजी की ताकत होगी, उसी के पास रक्षा उद्योग की ताकत होगी और उसी के पास भविष्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने की क्षमता भी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स सिर्फ पत्थर या धातुएं नहीं हैं, ये भविष्य की वैश्विक ताकत का नया आधार बन चुके हैं। और यही वजह है कि चीन की बढ़ती पकड़ ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अब असली लड़ाई जमीन की नहीं, बल्कि उन मिनरल्स की है जो भविष्य की दुनिया को चलाने वाले हैं।